Good morning students, myself Shanti Srivastava from Radiant Public School. Subject Hindi Grammar, Class 6. तो बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में हिंदी ग्रामर के लेसन 1 को अच्छे से पढ़ लिया है और आज का हमारा लेसन है लेसन 2 वर्ण विचार। तो आइए अब हम पढ़ेंगे। लिसन केयरफुली। इस अध्याय में हम भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण के विषय में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं तथा सार्थक शब्दों के योग से वाक्य जैसे। सबसे पहले हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे, वर्ण की सबसे छोटी इकाई वर्ण के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये देखिए, ये है कोयल। ये जो आप लोग को कोयल, मधुर, गाती और है जितने भी दिए गए हैं शब्द, वो इसके वर्ण विच्छेद हैं। सब वाक्यों को तोड़ तोड़कर अच्छे से सभी वर्णों को तोड़कर और यहाँ पर लिखा गया है कोयल। तो आइए अब हम देखेंगे कोयल का ये जितने भी हैं सब ये क्या है, वर्ण विच्छेद है। कोयल का वर्ण विच्छेद, मधुर का वर्ण विच्छेद, गाती और है का ये सब वर्ण विच्छेद है। सबसे पहले हम लोग कोयल का वर्ण विच्छेद देखेंगे कि कोयल का वर्ण विच्छेद कैसे हुआ है। क जोड़ अ, ओ जोड़ य, ये जो नीचे है उसे हम क्या बोलते हैं, हलंत। जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ। तो हम लोग देखेंगे कोयल में किसकी मात्रा है, ओ की। तो यहाँ पर ओ, य में क्या छिपा है, अ, तो य में से अ निकल गया। ल में भी अ छिपा है तो ल में से भी अ को अलग कर देगी अलग कर दिया गया। और जब हम ये सभी को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कोयल। अगर आप लोग को दे दिया गया कोयल का वर्ण विच्छेद या किसी भी वाक्य का वर्ण विच्छेद करें तो उसका पूरे मात्रा को अच्छे से तोड़ कर जो बन गया उसे ही वर्ण विच्छेद कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग मधुर का वर्ण विच्छेद देखेंगे पहले। तो मधुर का वर्ण विच्छेद में म में क्या छिपा है, अ। देखिए यहाँ पे म का। और अगर हम किसी भी वाक्य का वर्ण को अलग करेंगे तो यहाँ पर शुरू वाले जो भी वाक्य होगा उसमें हम नीचे हलंत लगाएंगे। तो म में जो अ छिपा है या फिर यहाँ पे क में ओ छिपा था, तो जब क से ओ को हम लोग अलग किए तो क में क्या लग गया, हलंत लग गया। वैसे ही म में से अ को अलग किए तो म में हलंत लग गया। अब ध में से छोटा ऊ, ये क्या है आपको मधुर में छोटा ऊ है तो ध से ऊ को हम लोग जब अलग किए तो क्या हो गया, उसमें भी हम लोग हलंत लगा दिए। फिर यहाँ पे र में भी अ छिपा है तो र से जब हम अ को अलग किए तो यहाँ भी हलंत लगा दिए। ये हो गया आपको मधुर का वर्ण विच्छेद। ये है गाती। गाती में क्या छिपा है, सबसे पहले गा मीन्स आ की मात्रा छिपा है इसमें। और त में क्या छिपा है, बड़ी की मात्रा। तो ग हलंत जोड़ आ जोड़ त में हलंत जोड़ बड़ी, ये क्या है आपको, बड़ी की मात्रा। अब जब हम ये सबको जोड़ेंगे, ये सबको भी, तो क्या हो गया, ये गाती। और ये आपका है, ये आपका है। अब है का वर्ण विच्छेद आप देख लीजिए, ह है में क्या छिपा है, ए की मात्रा। तो ह जोड़ ए, ये आपका हो गया है, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए ऊपर स्पष्ट किया गया है कि 4 शब्द कोयल, मधुर, गाती है कौन से भिन्न वर्णों के योग्य से बने हैं। आप लोग देखिए कितने भिन्न के वर्णों से ये कोयल, मधुर, गाती और है को बनाया गया है। इन चारों शब्दों को उचित क्रम में रखने से एक वाक्य बन जाता है, कोयल मधुर गाती है। स्पष्ट है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, जिससे जैसा कि हम लोग देखते हैं किसी भी वाक्य को अगर हम लोग अलग किए तो सबसे पहले हमें उसको वर्ण को अलग करना पड़ेगा, तभी उसका वर्ण विच्छेद हो पाएगा। जिसे वर्ण या अक्षर का नाम दिया गया है, यह नाम बोली गई ध्वनि तथा इसके लिखित रूप दोनों के लिए ही प्रयुक्त है। अतः शब्दों के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन दोनों के लिए वर्णों की जानकारी महत्वपूर्ण है।
अगर हमें वर्णों की जानकारी नहीं होगी तो हम लोग अ, बड़ी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, आ की मात्रा, ये सब की जानकारी नहीं रख पाएंगे, तो हम लोग कोई भी वाक्य को समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या लिखा है। अब हम भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ण या अक्षर कहलाती है। तो ये स्टूडेंट्स हो गया आज का हम लोग का बस इतना ही। और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वर्णमाला, वर्णों के भेद को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।